किसी ने मेरे बेटे की तरक्की की खुशी में मुझे भेंट दी है। रिश्वत दी है, रिश्वत। रिश्वत वो होती है बेटे जो छीनी जाती है। ये तो ऊपर की आमदनी है, ऊपर से आती है। आज मैं कितनी खुश हूँ, मेरा बेटा हवलदार से इंस्पेक्टर बना। भगवान तुझे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। बस माँ, इसी तरह हमारे सर पर आपका आशीर्वाद बना रहे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, आपकी तरक्की में ही हम सब की तरक्की है। आज मैं बहुत खुश हूं भैया। असली खुशी तो तब होगी जब मेरा ये छोटा भाई IAS ऑफिसर बनेगा और मैं उसके ऑफिस में जाकर उसे सैल्यूट करूंगा। जाओ बहू जी। शाम को जल्दी आइएगा। अरे मुन्ना, आप कितने अच्छे लग रहे। आई लव यू। आई लव यू टू। प्रताप भैया, अल्लाह से यही दुआ है कि आपको इसी तरह से आगे बढ़ाएं और मुझे भी हवलदार बना दें। हवलदार बनाओगे ना भैया? इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस की नौकरी में एक ही लाजवाब पोस्ट होती है और वो है थानेदार की, और वो तुझे मिल गई। आज मैं तुझे टोपी पहनाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि दुनिया को टोपी कैसे पहनाई जाती है। पुलिस की नौकरी में बेटे रिश्वत के कुछ नियम होते हैं। अगर चोरी का केस है तो माल आधा आधा करने का, अगर डकैती का केस है तो 3/3 माल लेने का, लेकिन अगर जबरदस्ती और बलात्कार है तो बहुत मजा आएगा बेटे, दोनों तरफ से माल मिलता है। लेकिन साली लाइफ तो तब बनती है जब खून का केस हाथ में आ जाए, दबा के पैसे लेना। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, कभी भी शरीफ लोगों को तंग मत करना, क्योंकि वो तो बेचारे वैसे ही रिश्वत देते रहते हैं। और इस पर अमल करना, समझा? जाओ फतेह करो, जाओ। बाप हो तो ऐसा। मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जुर्म को देखो, उसे खत्म कर दो। मुजरिम को देखो, उसे गिरफ्तार कर लो। अगर पुलिस चाहे तो एक भी अपराध नहीं हो सकता। जुआ, सट्टा, रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग, मटका, दारू, किसी प्रकार का भी अपराध मैं अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो कि तुम लोगों के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। मेरे इलाके में होने वाले तमाम अपराध 48 घंटों के अंदर अंदर खत्म हो जाने चाहिए। पकड़ लो इन सबको। जल्दी। हुजूर हुजूर हुजूर, आइए आइए, पधारिए इंस्पेक्टर साहब। आपके इंस्पेक्टर बनते हमारी सब तकलीफें दूर हो गई। ये लीजिए। ये क्या है? अगले हफ्ते का एडवांस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? मालिक, आपके पिताजी आकर आपका हफ्ता ले जाते थे, मगर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप स्वयं आए। पिताजी? बाबा! माँ, बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ प्रताप? माँ, बाबा ने मेरे नाम की रिश्वत ली है। हाय राम। मुझे उनसे बात करनी है। बाबा! पापा, दादा ने मेरे लिए नई शर्ट लाई है, कितनी अच्छी है। हट! भैया 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 भैया, मेरे पुराने जूते फट गए थे, बाबा मेरे लिए नए जूते लाए। ये सब उसी रिश्वत के पैसों से। तू भी हट। बाबा! आ रहा हूं ना। बाबा? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों
क्यों बदनाम कर रहे हैं आप मुझे? आपने मेरे नाम की घूस ली है। अरे बदनाम तो तुम मुझे कर रहे हो झूठा इल्जाम लगाकर। बाबा मुझे खुद दारू की भट्टी के मालिक ने बताया है। लो सुनो, दारू की भट्टी वाला सच्चा और सच्चा बाप झूठा। अरे मैं दारू की खुशबू भी ले लूं तो 40 दिन तक खटिया में बेहोश पड़ा रहूं। दादी दादा के तकिए के नीचे से ये सब पैसे मिले। क्यों जी, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो किसी ने मेरे बेटे की तरक्की की खुशी में मुझे भेंट दी है। रिश्वत दी है, रिश्वत। रिश्वत वो होती है बेटे जो छीनी जाती है, ये तो ऊपर की आमदनी है, ऊपर से आती है। अरे रिश्वत तो टॉर्च की तरह होती है भैया, जिससे हम अपने जीवन का रास्ता तय करते हैं। जरा पीछे का गटर तो देखिए कितना सड़ा हुआ है। बाबा म्युनिसिपल वालों को 1000 रुपए रिश्वत दे रहे थे उसकी सफाई के लिए, मगर आपने रोक दिया और खुद फोन किया। क्या फायदा हुआ? गटर वैसे का वैसे ही सड़ा हुआ है। समझ गया। आप लोग भी एक बार समझ लीजिए, अगर इसी तरह इस घर में रिश्वत चलती रही तो आप लोगों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बाबा, जो नया डीएसपी आया है ना, वो भी मेरी तरह ईमानदार और सख्त है। अरे जो ज्यादा ईमानदार दिखता है ना, वही साला बेईमान होता है।